वोट डालना अरकान का आईनी हक है, हुजूम के जरिए रोका नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के केस की समात में रिमार्क्स। कहा, तहरीक अदम एतमाद असम्बली का अंदरूनी मामला है, बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। अदालत सिर्फ ये चाहती है किसी के वोट का हक मुतासिर ना हो। जस्टिस मुनीब ने सवाल उठाया, आइन की किस चेक के तहत रुकन असम्बली आज़ादी से वोट डाल सकता है? आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने अदम एतमाद पर अरकान को जबरदस्ती लाने का हुक्म दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता था। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर आर्टिकल 63 की कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल और तमाम सियासी जमातों की पुरअमन जलसों की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मफाद में पेटिशन की समाअत की। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो कहा उस पर कायम रहेंगे। मजीद बोले, स्पीकर ने अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की और आइन से इनहराफ किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत अदम एतमाद से भागते हुए आइन की खिलाफ वर्जी पर उतर आई। अदालत के सिंध हाउस पर हमले का नोटिस लेने को सराहते हैं। जो लफ्ज है न्यूट्रल, इसका बड़ा चर्चा है और इस एक लफ्ज ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। मुझे नहीं पता था कि इस एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है। न्यूट्रल के लफ्ज से एक शख्स की हवा ही निकल गई। 22 साल की पूरी जिद्दोजहद न्यूट्रल के लफ्ज से खत्म हो गई। आप चाहते हैं आपकी गिनती कोई और पूरी करे, मुखालिफिन को जेल में डाले। अगर कोई आपके लिए गैर कानूनी काम करने को तैयार नहीं तो आप उसे जानवर कह रहे हैं। मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपके घर में घुसकर मारा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, लोटाक्रेसी को तरवीज दी गई, मामला अब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। मुनहरिफ अरकीन ने अपनी जमात की नहीं, मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। बड़े माफियाज को उखाड़ना चैलेंज है। आर्टिकल 63 के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो सकें। शोर दरवाजे से आने वाले हीले बहाने से तूल देना चाहते हैं। फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। बोले, जब इनके लिए जहाज घूम रहे थे उस वक्त ये उसे ज़मीर की आवाज़ कहते थे। फजलुर रहमान की अहम सियासी मुलाकातों के लिए कराची आमद। गफूर हैदरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम करते हैं, अगर हुकूमत ने बदमाशी की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जितनी तरक्की मौजूदा दौर में हुई उतनी पहले नहीं हुई। वजीर आजम की पार्टी अरकान से गुफ्तगू। इमरान खान से कराची के PTI के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। गवर्नर इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर अली जैदी भी मौजूद थे। अरकान असम्बली का वजीर आजम पर इजहार एतमाद। इमरान खान से रुकने कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना भी मिली। पहली बार पार्लियामान में स्पीकर ने आइन की पासदारी नहीं की। उन लोगों के खिलाफ भी आर्टिकल 6 का केस चलना चाहिए। अदम एतमाद पर कौमी असम्बली इजलास ताखीर से बुलाने पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की तनकीद। एहसन भोन कहते हैं कि आर्टिकल 63 वाज़े है, हुकूमती रेफरेंस काबिल समात नहीं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर बाबर ऐवान बोले, स्पीकर ने आइन के मुताबिक इजलास की तारीख मुकर्रर की। कुछ लोगों का ख्याल है वोट डालने तक नाअहली नहीं हो सकती।
आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला। तमाम सियासी जमातों को 24 मार्च के लिए नोटिस जारी। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या नहीं? क्या पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा? हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के मजीद इक़दाम क्या हो सकते हैं? रेफरेंस में 4 सवालों के जवाब मांगे गए। रेड जोन में कोई जलसा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने हुकूमत और अपोजिशन पर वाजे कर दिया। हुकूमत को परेड ग्राउंड और अपोजिशन को H9 में जलसा करने का ऑप्शन दिया। तहरीके इंसाफ ने 27 मार्च के जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। जलसा अब D चौक के बजाय परेड ग्राउंड में होगा। PTI ने इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। तरीन ग्रुप को पंजाब में तब्दीली के मुस्बत इशारे मिल गए। ओन चौधरी का जहांगीर तरीन से राबता, हुकूमती शख्सियात की मुलाकातों से आगाह किया। बताया कि वफाकी वज़रा से मुलाकात मुस्बत रही। ओन चौधरी का एक हफ्ते में जहांगीर तरीन की वतन वापसी का इंदिया। तरीन ग्रुप ने आज पंजाब काबीना के इजलास का बायकॉट किया। वज़ीर आला की ब्यूरोक्रेसी को तरीन ग्रुप के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कराची में IG के दफ्तर के बाहर PTI अरकान का धरना। रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज पर मुकदमा खत्म करने का मुतालबा। कराची में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ भी PTI का अनोखा एहतजाज। पार्टी MPA शहजाद कुरैशी ने लोटे बराए फरोख्त का स्टॉल लगा लिया। लाहौर, पिंड दादन खान और करक में भी PTI कारकुनों के एहतजाजी मुजाहरे जारी। तहरीक अदम एतमाद हुकूमती इत्तहादी कब फैसला करेंगे? सबको इंतजार। कौमी असम्बली इजलास में ताखीर पर हुकूमती इत्तहादियों ने हिकमत अमली का ऐलान मौखर कर दिया। इत्तहादी जमातें अपने आइंदा के लाहेअमल का ऐलान अब 24 मार्च के बाद करेंगी। MKM और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात कल होगी। आमिर खान, वसीम अख्तर और दीगर रहनुमाओं की इस्लामाबाद आमद। शहबाज गिल कहते हैं मरियम नवाज जो ख्वाब देख रही हैं वो चकनाचूर होने वाला है। इमरान खान बहरान से मजीद मजबूत होकर निकलेंगे। असद उमर का कहना है कि जमहूरियत जितनी हराम के पैसों के असर से बाहर होगी उतनी ही ताकतवर होगी। हुकूमत को नंबर पूरे करने की ज़रूरत नहीं। फारूक हबीब बोले कि मुल्क में वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। सईद गनी का कहना है कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को निशाने इबरत बनाना चाहिए। इमरान खान अक्सरियत होने पर जुनूनी हो चुके, अरकान पर हमले करा रहे हैं। कमर जमान कायरे ने कहा तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को जमा कराई। 7 दिन में कौमी असम्बली इजलास बुलाना जरूरी था। नासिर शाह कहते हैं कराची से बहुत बड़ा आइनी ओहदेदार PTI को छोड़ गया। वजीर आजम ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया। गवर्नर पंजाब ने गलत करार दे दिया। चौधरी सरवर कहते हैं सबूत के बगैर किसी रुकन पर पैसे लेने का इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, जाती इख्तलाफात को भुलाना होगा। अगले चंद दिनों के लिए सियासी दर्जा हरारत को कम होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बसिंजो की मुलाकात। दोनों वज़राए आला का सूबों के दरमियान मसाइल मिलजुल कर हल करने पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में एक बार फिर हुकूमत की तब्दीली की तैयारियां। जाम कमाल के हामी ग्रुप का वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। वसीम अकरम प्लस की डबल सेंचुरी। वज़ीर आला से 10 रोज में वज़रा समेत 200 से ज़ायद अरकान असम्बली की मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल और अपोजिशन अरकान भी शामिल। उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर की मुलाकात। वज़ीर आला कहते हैं वज़ीर आज़म +1 हैं और रहेंगे। अवाम की हिमायत से अपोजिशन को इस बार भी शिकस्त होगी। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे मजीद महंगा। 182 रुपये 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 68 पैसे बढ़कर 181 रुपए 25 पैसे पर बंद हुई। यकूब मार्च से अब तक डॉलर 3 रुपए 63 पैसे महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 200 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 43,230 पॉइंट्स की सतह पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 0.47% इजाफा रिकॉर्ड। OIC कॉन्फ्रेंस कल शुरू हो गई। कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। अफगानिस्तान की बुरानी कैफियत और इंसानी अलमिया के तदारुक के लिए बड़ी पेशरफ। अफगानिस्तान के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंसानी हमदर्दी ट्रस्ट फंड कायम। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस्लामी तरक्याती बैंक के फंड के क़याम का खैर मकदम करते हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC बोले कि अफगान अवाम की मदद जारी रखेंगे। यूनियन की रूसी तेल पर पाबंदी की खबरों ने कीमतों को पर लगा दिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $4.74 इजाफे के बाद $109.4 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में $5.42 इजाफा, कीमत $113.3 फी बैरल तक जा पहुंची। त्यारे के जमीन पर गिरने की वीडियो सामने आ गई। लाहौर के कदाफी स्टेडियम में 13 साल बाद टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। पहले दिन 5 विकेटों के नुकसान पर 232 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार, 91 रन पर विकेट गंवा बैठे। स्टीव स्मिथ 59, ट्रेविस हेड 26, डेविड वार्नर 7, मार्नस लेबुशेन 0 पर आउट। ग्रीन 20, कैरी 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शाहीन शाह और नसीम शाह की 2-2, साजिद खान की 1 विकेट। शाद रहे पाकिस्तान के तहत पाकिस्तानी नौजवानों के वतन के लिए तजदीदे अहद पर दस्तावेजी फिल्म जारी। वादा है हम फख्र के साथ कायद की मेरास को बरकरार रखेंगे। दस्तावेजी फिल्म में नौजवानों का आज़म। DG ISPR का पाकिस्तान के नौजवानों को खिराज तहसीन। और लातादाद सुरीले गीतों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद तनवर का 110वां योम पैदाइश। मियांवाली में पैदा होने वाले अजीम मौसीकार खुर्शीद तनवर ने कई लाजवाल धुनें तख्लीक की। हीर रांझा, कोयल और इंतजार जैसी सदाबहार फिल्में दी।